ये एक क्वेश्चन, ये भी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था, तो एक बार इस क्वेश्चन को पूरे को डिटेल में समझते हैं, सेंटेंस को। दोनों तीनों तरीके के कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे इसमें, कुछ लोगों को आंसर समझ नहीं आया था, तो कुछ लोगों को इस सेंटेंस को ब्रेक करने में दिक्कत आ रही थी कि क्या वर्ब है, कौन से शब्द का क्या रोल है। तो मैं दोनों ही काम करके आपके सामने एक बार दिखा देता हूँ। एक बार आप खुद से भी सेंटेंस को अटेम्प्ट करें और देखें कि आप इसको समझ पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, पूरी पार्सिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सेंटेंस को जैसे आप देखेंगे, द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। सेंटेंस की शुरुआत में अगर कोई नाउन आ जाता है, जैसे कि द रिडक्शन यहाँ पे आया है, तो पक्की बात है वो नाउन आपका बेसिकली किसका काम करता है। ऐसे नाउन को हम कह सकते हैं कि वो सब्जेक्ट का काम करेगा अगर सेंटेंस के शुरुआत में आया है। क्योंकि देखो, नाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनते हैं, या ऑब्जेक्ट बनते हैं, या कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट है तो बहुत सिंपल सी बात है, उसके पहले कोई प्रेपोजिशन आया होगा या कोई वर्ब आया होगा, ऑब्जेक्ट तभी बन सकता है। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो उससे पहले लिंकिंग वर्ब आई होगी। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो उससे पहले ऑब्जेक्ट आया होगा, और ऑब्जेक्ट के लिए तो खुद कुछ ना कुछ आया होगा। तो अगर डायरेक्टली हमने नाउन देख लिया, द रिडक्शन, नाउन या प्रोनाउन, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या रहा होगा, सब्जेक्ट रहा होगा, मान लेंगे यहां से, ठीक है। आगे इन एक प्रेपोजिशन है, और उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट दे रखा है द कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि लागत, किस चीज की भाई, तो ऑफ एक प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन की मतलब ऐसा तो नहीं बहुत सारी कॉस्ट हो, एक डेफिनेट कॉस्ट है किसी भी चीज की, तो नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर की वजह से आर्टिकल आपका द लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन के साथ में कोई आर्टिकल नहीं आया क्योंकि एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन है। हालांकि एजुकेशन के पहले अगर हमने एडजेक्टिव लिख देते हैं तो आर्टिकल ए का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। आगे ड्यू टू आपका एक प्रेपोजिशन है, जिसका मतलब होता है के कारण, कारण बताने के लिए। किस चीज के कारण, एन इंक्रीज। ध्यान देना, इंक्रीज को हम काउंटेबल नाउन के तरीके से ट्रीट करते हैं, एन इंक्रीज इन समथिंग कहते हैं हम, ठीक है। a 10% इंक्रीज, a 20% इंक्रीज, एन इंक्रीज, a ह्यूज इंक्रीज, इस टाइप से हम फ्रेजेस को बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक भी आपका सेंटेंस एकदम सही लग रहा है। और किस चीज में इंक्रीज हुआ है, इन सब्सिडीज, तो इन प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट हो गया सब्सिडीज। कई कई प्रकार की सब्सिडीज सरकार के द्वारा ऑफर की जाती है, एक तो है नहीं, एलपीजी पे भी सरकार दे रही है, उसके अलावा पेट्रोल पे भी कुछ सब्सिडी रहती है, अलग अलग चीजों पे सब्सिडी सरकार देती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडीज की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल नाउन आपका एकदम करेक्ट है। उसके बाद में ऑफर शब्द लिखा है, ये ऑफर आपका नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। अब यहाँ पे आप अगर मान रहे हो कि ये एक नाउन है, तो नाउन है तो सर इसका कोई तो फंक्शन होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आए, बीच में फिर से नाउन भर दो सब्जेक्ट, वैसा तो पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये वर्ब है, और अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब है वर्ब हम सेंटेंस में दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। पहला हम फाइनाइट तरीके से लिख सकते हैं और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब होती है जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का काम कर रही हो, और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो सेंटेंस में वर्ब के अलावा कुछ और फंक्शन कर रही हो। अब हमें इस ऑफर को समझने के लिए पहले सेंटेंस को थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। पहली बात तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पे बाई प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द गवर्नमेंट। बाई का यहाँ पे रोल क्या है, ये पैसिव वॉइस में जो एजेंट बताने का काम करता है वो करता है। यानी कि यहां से आपको लगेगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैसिव जैसा लग रहा है। पैसिव जैसा स्ट्रक्चर देख के कुछ लोग क्या करेंगे कि ऑफर की जगह पे लिख देंगे द रिडक्शन इज ऑफर्ड। एक बात बताइएगा मेरे भाई, सरकार के द्वारा रिडक्शन ऑफर किया जा रहा है या सब्सिडीज ऑफर की जाती हैं? आप कहोगे कि सब्सिडीज ऑफर की जाती हैं। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पैसिव सेंस बन रहा है, इसको बेसिकली हमें सब्सिडीज के हिसाब से बनाना है, ना कि रिडक्शन के। चलो यहां से भी अगर आप सेंस के माध्यम से नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार सेंटेंस को आगे देखें। बाई प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट गवर्नमेंट, और आगे इज आ गई आपकी वर्ब। अब इज तो पक्की बात है मेन वर्ब भी बन सकती है, ये तो आप नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बनाओगे। अगर ये मेन वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट क्या था, तो आप कहोगे रिडक्शन था। इसका मतलब है इज तो आपकी वर्ब है, और उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई सीन, यानी कि रिडक्शन इज सीन एज अ रीजन। रिडक्शन को एक रीजन के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि यहां तो सेंटेंस आप कह दोगे। इसका मतलब है ये ऑफर वाला पार्ट है, ये वर्ब तो नहीं बन सकता है। अगर ये वर्ब नहीं बन सकता है तो नॉन फाइनाइट वर्ब आप इसको बना देंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी तीन होती है, पार्टिसिपल हो गया, जीरंड हो गया और इन्फिनेटिव हो गया। इन्फिनेटिव और जीरंड सामान्यतः नाउन का ही काम करते हैं, तो नाउन तो हम यहाँ पे लगा ही नहीं पा रहे। हम यहाँ पे एक चीज लगा सकते हैं, ये सब्सिडीज आपका नाउन है, और किसी भी नाउन को डिफाइन करने के लिए हम उसके लिए एडजेक्टिव लगा देते हैं। पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव का काम करते हैं, और एडजेक्टिव आपके पार्टिसिपल जब होते हैं तो दो तरीके के हो सकते हैं, एक पास्ट पार्टिसिपल और एक आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग दिया करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल आपके पैसिव मीनिंग दिया करते हैं। एक्टिव मीनिंग यानी कि जिस नाउन के लिए पार्टिसिपल आया है, पार्टिसिपल है यानी कि वर्ब से बना है, वर्ब से बना है यानी कि उसके अंदर एक्शन है। एक्शन है तो जिस नाउन के लिए आपका पार्टिसिपल आया है वो नाउन उस एक्शन को डूअर है, यानी कि उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है अगर वो नाउन, तो आपका एक्टिव पार्टिसिपल यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। और अगर वो नाउन आपका डूअर नहीं है,
यानी कि पैसिव सेंस दे रहा है, तो फिर आपका पैसिव पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि आपका पास्ट पार्टिसिपल जो हम बोलते हैं वो आ जाएगा। आप एक बात बताइएगा, सब्सिडीज कुछ ऑफर करती हैं या सब्सिडीज को ऑफर किया जाता है? आप कहोगे सब्सिडीज को ऑफर किया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। पैसिव सेंस है, यानी कि आपको पैसिव पार्टिसिपल की जरूरत है और पैसिव पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। तो यहाँ पे आप कह दोगे कि ये जो एडजेक्टिव है ऑफर्ड लिखा जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑफर की जगह पे क्या आ जाएगा? ऑफर्ड। ठीक है, इस तरीके से आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसके आगे लिखा हुआ है इज ऑल्सो सीन, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पैसिव सेंस था। कैसे देखा जा रहा है इसको? एज अ रीजन, एक रीजन के रूप में, एज एक प्रेपोजिशन के तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। उसका ऑब्जेक्ट है रीजन और आगे एक इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव ये पर्पस बता रहा है। रीजन किस चीज के लिए भाई? किस चीज के लिए? उसका पर्पस क्या है? या रीजन या पर्पस बताने के लिए हम 2+V1 यूज कर लेते हैं। तो टू गेट, और क्या गेट करने के लिए? मोर एजुकेटेड। मोर एजुकेटेड यानी यहाँ पे ये कहना चाह रहा है मोर एजुकेटेड पीपल। वैसे हमें ये कहना चाहिए था कि एजुकेटेड पीपल लिखना चाहिए था, पूरा नहीं लिखा है। एग्जैक्टली ये सेंटेंस को हम सही नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये वीक एरर में आते हैं। कायदे से यहाँ पे एजुकेटेड पीपल आपको लिखना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा सेंटेंस था। आपका जो मेजर एरर है वो पार्ट 4 में है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।